कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। जैसे हम खुद ही अपने रास्ते का कोई पहाड़ बन गए हो। ये जो बात है ना, उस पर एक बुक है, द माउंटेन इज यू। एक लड़की थी, तारा। छोटे शहर में रहती थी, सिंसियर थी, एम्बिशियस थी, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, पर खुद से फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। लाइफ में कुछ बड़ा गोल हासिल नहीं कर पा रही थी और उसका हर दिन बस यूं ही बीत रहा था। जो लड़की कभी सारी ऊंचाइयां छू सकती हूँ ऐसे महसूस करती थी, वही लड़की अब लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रही थी। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का था। फिर वो स्टडीज हो, हेल्थ रिलेटेड हो या पर्सनल गोल्स हो, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी। वो कोशिश तो करती थी, बड़े जोश के साथ शुरू तो करती थी, पर कुछ ही दिनों में पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता था और पुरानी आदतों में फिर से जकड़ जाती थी। लेट उठना, सोशल मीडिया पे घंटों तक स्क्रॉल करना, टाइम बर्बाद करना एंड बाद में फिर उसका गिल्ट महसूस करना, ये सारी चीजें उसके साथ फ्लो में होती थी। एक दिन वो कहीं ट्रैवल कर रही थी ट्रेन से। उसके बाजू के सीट में एक औरत आके बैठी। करीबन 40-45 उम्र की होंगी वो। एक बेहद ही अजीब सा कॉन्फिडेंस एंड शांति थी उस औरत की आंखों में। उस औरत ने तारा की ओर देखा और देखकर मुस्कुराई। तारा ने भी हल्की सी स्माइल दी और फिर बाहर देखने लगी। उस औरत ने तारा से बात करने की कोशिश की। तारा पहले हिचकिचाई, फिर उसने भी थोड़ी थोड़ी बात शुरू की। उस औरत ने पूछा, तुम ठीक तो हो? पहले तो तारा ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर वो औरत और ज्यादा फ्रेंडली होके बात करने लगी। फिर तारा भी धीरे धीरे अपनी परेशानियां उससे शेयर करने लगी। तारा ने शेयर किया कि कैसे उसकी लाइफ में उसे जो अचीव करना है वो नहीं कर पा रही है। कैसे उसका दिन यूं ही बस चला जा रहा है, जैसे उसे कुछ नया ट्राई करने में और उससे एंड तक कंटिन्यू करने में कैसे परेशानियां हो रही है। तारा ने कहा, शायद मैं बहुत ही ज्यादा लेजी हूँ, जो चीजें कंटिन्यू नहीं कर पा रही और खुद की लाइफ के साथ कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पा रही हूँ। उस औरत ने तारा की बातें सुनी और मुस्कुरा के कहा कि तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है डियर कि तुम लेजी हो या डिसिप्लिन नहीं हो, बल्कि ये सेल्फ सैबोटेज है। पहले तो तारा को कुछ भी समझ नहीं आया कि उसने पूछा सेल्फ सैबोटेज मतलब क्या। उस औरत ने बताया कि सेल्फ सैबोटेज मतलब वो काम करना जो हमें पता है गलत है, फिर भी उसे करते रहना। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन करना, ओवर थिंकिंग, खुद को डाउट करना या हर चीज लास्ट मोमेंट पे आके छोड़ देना। उस औरत ने बताया कि सेल्फ सैबोटेज एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें उन चीजों से बचाने की कोशिश करता है जिनसे हम डरते हैं और हमारी कंफर्ट जोन के हिसाब से ही चीजें करते रहते हैं। जैसे कि कुछ करने के लिए मोटिवेशन फील होना, शुरू तो करना पर बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाना। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि अगर तुम नया कुछ ट्राई करोगी और अगर उसमें फेल हो गई तो, इसीलिए इससे अच्छा तो उस चीज को करो ही ना और बीच में ही छोड़ दो। अगर कंटिन्यू नहीं करोगे तो फेल भी तो नहीं होंगे, इसलिए तुम उन चीजों को अवॉइड ही कर देती हो। तुम अनकंफर्टेबल फील जो चीजें करती है उनको करने की कोशिश ही नहीं करती हो। तारा ने पूछा, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? औरत ने कहा, देखो पहले तो समझो
पहचानो तुम सेल्फ सैबोटेज कर रही हो, तब तुम उससे बाहर निकल पाओगी। जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम क्या कर रही हो, तो तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगी। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा, तब तक तुम उस पे एक्शन कैसे ले पाओगी? तारा को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। फिर उसने पूछा, जब मैं ये नोटिस कर पाऊं, तो उसके बाद मुझे आगे क्या करना चाहिए? औरत ने बताया, देखो तुम अवेयर हो गई, यही सबसे बड़ी पहली स्टेप है। अब आगे तुम्हें तुम्हारी हर एक एक्शन को कॉन्शियसली देखना होगा। तुम क्या एक्शन ले रही हो, तुम्हारा टाइम कहाँ और कैसे जा रहा है, ध्यान दो, कॉन्शियसली सोचो। औरत ने एक एग्जाम्पल दिया जिससे तारा को थोड़ा बहुत और ज्यादा क्लियर हो गया। सोचो, अगर तुम्हें कोई न्यू स्किल सीखने की जरूरत है जो तुम्हारे करियर के लिए बहुत ही अच्छी है, उसका कोर्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन। तुमने मोबाइल उठाया, सोचा आज कुछ लेसन कोर्स के सीख लेती हूँ, बट एक नोटिफिकेशन दिखा एंड कोर्स को एक्सेस करने के बदले तुमने उस नोटिफिकेशन को ओपन किया, उस ऐप में गई एंड घंटों सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद। तुमने जो एक्शन ली, कोर्स एक्सेस करने के बदले सोशल मीडिया को एक्सेस करना, कॉन्शियसली देखो, समझो तुम क्या कर रही हो। तुम्हारे दिमाग ने जो कंफर्टेबल था उसे चूज किया, जो डिफिकल्ट था यानी कोर्स पे जाना, कुछ न्यू सीखना, वो अनकंफर्टेबल था। तो दिमाग ने न्यू चीज ट्राई करने में हेजिटेशन महसूस किया और तुमने उसे छोड़ दिया। अब से जब भी तुम किसी न्यू चीज को ट्राई करने में हेजिटेशन महसूस करोगी, तो थोड़ा रुको, एक्शन पे ध्यान दो, खुद से पूछो, क्या मैं डिस्कम्फर्ट से भाग रही हूँ? अगर जवाब हाँ है तो उसे एम्ब्रेस करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, धीरे धीरे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को डालने की कोशिश करो। देखो कि तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगी, तुम एक स्टेप और आगे बढ़ोगी। तारा को अब समझ में आ गया था, हम खुद ही अपने रास्ते के सबसे बड़े ऑब्स्टैकल है और हम खुद ही उसका सॉल्यूशन भी है। और उसने उस औरत को कहा, अब से मैं मेरे हर एक एक्शन पे ध्यान दूंगी, कॉन्शियसली सोचूंगी। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। दोस्तों, इस बुक का और एक पहलू है, हम पेन से नहीं, अनसर्टेनिटी से डरते हैं। जो दर्द हम जानते हैं वो सेफ लगता है, पर जो नया दर्द होगा वो अनकंफर्टेबल लगता है। इसीलिए हम वही रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते और चीजें आधे में ही छोड़ देते हैं। जैसे कि कंफर्ट जोन मतलब नोन पेन है, ग्रोथ के लिए अननोन पेन से गुजरना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट इंसान का दिमाग सेफ्टी चूज करता है, हैप्पीनेस नहीं। ये बुक द माउंटेन इज यू कोई मैजिक नहीं सिखाती, ये हमें बस इतना सिखाती है कि छोटे छोटे स्टेप्स लो, ऑनेस्ट एक्शन लो, कॉन्शियस एक्शन लो, जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी है। अपनी पैटर्न पहचानो, मैं हमेशा कहाँ अटकती हूँ, सोचो, इमोशन से भागना बंद करो। अनकंफर्टेबल लगना मतलब कुछ गलत नहीं होता। एक छोटा एक्शन रोज लो, परफेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन रिपीटेबल एक्शन लो। देखो, पहाड़ को धक्का नहीं देना है, उसे धीरे धीरे गलाना है। आई होप इस बुक की समरी से आपको कुछ तो फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम फिर आगे मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरी टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।